भीम आर्मी अध्यक्ष ने गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार समिति से कांग्रेस से हुए गुप्त समझौते को लेकर मांगा स्पष्टीकरण। प्रदेश अध्यक्ष रवि दलित ने तथाकथित समझौते को गिरिपार के 1 लाख दलितों व सहयोगी संगठनों से बताया धोखा। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार नाहन में हुआ समिति पदाधिकारियों व कांग्रेस नेताओं का एससी विरोधी गुप्त समझौता। रवि दलित के अनुसार केदार जिंदान की हत्या व एसटी स्टेटस के मुद्दे पर चुप्पी साधने वाली कांग्रेस को किसी भी सूरत में वोट नहीं करेंगे गिरिपार के एससी समुदाय के लोग। संगड़ाह व राजगढ़ में हुए गिरिपार को एसटी स्टेटस विरोधी प्रदर्शनों में मौजूद रहे रवि दलित ने गिरिपार के मुद्दे के विरोध में चंद्रशेखर रावण की शिमला रैली की याद भी दिलाई। अनुसूचित जाति समिति के 2 नेताओं अथवा पदाधिकारियों का हाटी समिति के थीम नाटी सॉन्ग पर थिरकने का वीडियो भी हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। अनुसूचित जाति समिति अध्यक्ष अनिल मंगेट के अनुसार कांग्रेस से नहीं हुआ है कोई भी गुप्त समझौता। मंगेट के अनुसार गिरिपार को एसटी स्टेटस देने वाली भाजपा को वोट न करने की एससी समुदाय से कर चुके हैं अपील। गिरिपार की सवर्ण आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने से एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने व एससी समुदाय को कुछ अन्य नुकसान होने के मुद्दे पर सबसे पहले विरोध के स्वर मुखर करने वाली भीम आर्मी ने गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार समिति से नाहन में हुए कांग्रेस के साथ गुप्त समझौते को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। भीम आर्मी एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि दलित ने कहा कि कुछ दिन पहले तक गिरिपार को एसटी स्टेटस के विरोध में भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी इस चुनाव में समर्थन न करने का ऐलान करने वाले अनुसूचित जाति अधिकार समिति के 4-5 पदाधिकारियों तथा नेताओं ने हाल ही में नाहन में कांग्रेस से गुप्त समझौता किया है, जिसमें इस चुनाव में शिलाई व रेणुका के वर्तमान विधायकों के समर्थन में एससी कम्युनिटी को पोलराइज करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के खिलाफ उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ाह व राजगढ़ में विरोध प्रदर्शनों में शामिल दलित समुदाय के हजारों लोगों से समिति के 4-5 नेताओं ने ऐसा समझौता कर धोखा किया है और साथ ही भीम आर्मी, कबीर सभा व दलित शोषण मुक्ति मंच जैसे सहयोगी संगठनों को भी चीट किया है। उन्होंने कहा कि एसटी स्टेटस के खिलाफ गिरिपार के संगड़ाह में गत 22 मई को जहां भीम आर्मी द्वारा पहला विरोध प्रदर्शन किया गया था, वहीं राजगढ़ में हुई हाटी विरोधी महारैली में भी भारी संख्या में उनके संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे थे और इस मुद्दे को लेकर शिमला में भीम आर्मी राष्ट्रीय संयोजक चंद्रशेखर रावण की अध्यक्षता में हुई रैली से हिमाचल की जयराम सरकार हिल गई थी। रवि दलित के अनुसार गिरिपार समिति द्वारा इस चुनाव में सिरमौर में अपने उम्मीदवार उतारने का दावा किया गया था, जिसके चलते भीम आर्मी ने गिरिपार की करीब 1 लाख की आबादी के हितों को देखते हुए यहां कैंडिडेट नहीं उतारे थे। उन्होंने सिरमौर व गिरिपार की अनुसूचित जाति आबादी से एससी वर्ग के ठेकेदार बने चंद लोगों की बात न सुनने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा व कांग्रेस को छोड़ वह किसी भी दल को वोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गिरिपार की करीब 1.5 लाख की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस दिए जाने को कांग्रेस न केवल मूक समर्थन दे रही है बल्कि इस मामले में उनकी पार्टी का भी सहयोग होने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में शिलाई विधानसभा क्षेत्र में सवर्णों द्वारा दलित एक्टिविस्ट एडवोकेट केदार जिंदान की हत्या किए जाने के दौरान भी कांग्रेस एक शब्द तक नहीं बोली थी और ऐसे दलित विरोधी नेताओं को इस विधानसभा चुनाव में सपोर्ट करना ठीक नहीं है। उधर गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट ने रवि दलित के आरोपों को गलत बताया और कांग्रेस से नाहन में ऐसा कोई भी समझौता न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रदेश व केंद्र में सत्तासीन भाजपा ने गिरिपार की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस देने व एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय कर उन्हें सड़कों पर उतरने पर मजबूर किया है, इसलिए इस चुनाव में वह सत्ताधारी दल के विरोध में तो है ही। गौरतलब है कि आज ही गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के 2 पदाधिकारियों अथवा नेताओं का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह गिरिपारोशी दे रही धाव नामक हाटी समिति के थीम सॉन्ग अथवा नाटी पर प्रसन्नचित मुद्रा में थिरकते देखे जा रहे हैं। वहां पर जो माइक के ऊपर अनुसूचित जाति के लोगों का जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, उस मामले को लीजिए, चाहे रेप का मामला लीजिए, जब बच्ची के साथ एक रेप हुआ था वहां पर भी हम खुद खड़े थे, और तमाम ऐसे मामले जो घटनाएं सिरमौर के अंदर घटी, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मामला गिरिपार के अंदर अनुसूचित जाति के अधिकारों को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया। बहुत ही बड़ा मामला था, जिसमें उस क्षेत्र को ट्राइबल एरिया घोषित करने की मांग रखी गई थी। तो उस दौरान जब वहां के साथियों ने हमसे संपर्क किया तो हम भाई चंद्रशेखर रावण को लेकर हमने उनसे संपर्क किया और वह आप लोगों के अधिकारों की बात को रखने के लिए
अपने सभी प्रोग्रामों को रद्द करके, तो भाई चंद्रशेखर रावण को धमकियां दी गई कि हिमाचल की धरती पर कदम रख के दिखाइए। लेकिन भाई चंद्रशेखर रावण ने अराजक और गुंडा तत्वों की परवाह किए बगैर शिमला के अंदर हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को, जो सिरमौर की जनता थी, उसको न्याय दिलवाने के लिए बिना किसी डर के, बिना किसी भय के उनके इस चैलेंज को स्वीकार किया और शिमला की धरती में आप लोगों को संबोधित किया कि 40% आबादी के अधिकारों का हनन ये सरकार नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो हम उन्हें पैदल कर देंगे। हमारा कोई उम्मीदवार वहां पर नहीं है जो हम चुनाव लड़ रहे हैं या लड़वा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हम वहां पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो हमने लोगों से एक अपील बीच में भी की थी कि हम ना कांग्रेस और ना भाजपा, क्योंकि हमारे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा था। आपके साथ अत्याचार होते हैं, आपके साथ मारपीट होती है, हत्याएं होती है। भाई केदार जिंदान का इतना बड़ा कांड हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। कोई भी, ना तो कांग्रेस के मुंह से ना भाजपा के मुंह से, किसी के मुंह से भी कोई आवाज नहीं निकली थी उनको न्याय दिलवाने की। जितना जहर बीजेपी के अंदर है उतना ही जहर कांग्रेस के अंदर है। वहां पर एक समिति बनी थी जिसने यह तय कर लिया था कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर वो लोग पीछे हट गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां की समिति थी वो पहले ही तय कर चुकी थी कि हम कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन करेंगे, चाहे वह शिलाई हो, चाहे वह रेणुका हो, चाहे वह पछाद हो, चाहे वो पौंटा साहब हो, चाहे वो नाहन हो। ये बात बताना आपके लिए इसलिए जरूरी हो गई थी कि बहुत दबाव हम लोगों पर पड़ रहा था कि रवि कुमार दलित जी वोट किसे दें, क्या करें। और ज्यादातर जो वहां के लोग हैं, जो समिति के लोग हैं, समिति पूरी तरह से टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को समर्थन कर रही है, जिसकी जानकारी हमें है। और अभी नाहन में एक मीटिंग की गई थी जिसमें कांग्रेस के लोग और समिति के लोग 3-4 दिन पहले वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने समर्थन जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिया है। जब आपने समर्थन देना था तो जैसे आप लोगों ने रैलियां की थी, सभाएं की थी, जनसभाएं की थी, आप उस तरह से एक मीटिंग करते, लोगों को बुलाते, जो आपके साथ जुड़े थे उन लोगों से सलाह तो ले लेते। आपके साथ कई संगठन जुड़े थे, आपने उनसे सलाह ली, आखिर क्यों नहीं ली? इसके पीछे क्या आपके मंशा है, क्या आपके राज है? आप इस बात को स्पष्ट करिए और बताइए जनता को, ये जरूरी है। क्योंकि आपके साथ आप सिर्फ समिति के लोग ही नहीं हैं, आपके साथ कई सभाएं जुड़ी थी, कबीर सभा, वाल्मीकि सभा, विश्वकर्मा सभा, तमाम संगठन, रविदास संगठन, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, सबको आपको जो आपने समर्थन देना था तो आपने उन लोगों की राय क्यों नहीं ली? मैं ये इस बात को समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, ये क्या समिति कांग्रेस की है और ये क्या समिति फैसला ले सकती है? इस बात को स्पष्ट करिए। सिरमौर की जनता ये बात को जानना चाहेगी। मुझे उम्मीद है कि वहां के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो लोग इस बात को जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने अगर समर्थन दिया है कांग्रेस को तो स्पष्ट करिए
अगर नहीं दिया है तब भी स्पष्ट करिए।